हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ बात करेंगे आज के सेशन में हम विटामिन से हमारी अभी कोई श्रृंखला नहीं हुई है, तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा विटामिन से रिलेटेड है। यानी यहाँ पे हम जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे वो विटामिन से देखेंगे। चलिए तो आज का सेशन शुरू करते हैं उसी मोटिवेशन कोट के साथ जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेहतर तथा अलग करने के लिए प्रेरित करता रहेगा। देखिए, आप लगातार अगर प्रयास में हैं, चींटी क्या करती है, कभी भी थकती नहीं है, क्योंकि वो चलती रहती है, कंटिन्यूटी यानी लगातार उसका चलना ही उसका कर्म है। तो इसी तरह आपको अपने लक्ष्य के लिए चलते रहना ही आपका कर्म है। यह है कि अदर एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हो सकती हैं, क्योंकि आप ह्यूमन हैं। ठीक है, आप दिखता नहीं है कि आपका काम यहाँ पे मतलब बिना कुछ करे हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो आप याद रखिएगा कि सारी एक्टिविटीज़ भी करते हुए आपको अपने लक्ष्य पर फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ छोड़ भी नहीं सकते। और यहाँ पे ये कहें कि नहीं हम क्या करें कि कुछ सब कुछ छोड़ छाड़ के संन्यास ले लें, वो भी नहीं ले सकते। तो इसलिए आपको क्या करना है कि सब कुछ में रहते हुए भी टारगेट अपने केवल फोकस अपने लक्ष्य की तरफ करना है। तू हंस मुस्कुरा रोना कम कर दे, जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। आपको तो केवल और केवल अर्जुन बनना है। केवल और केवल आपको मछली की आंख दिखनी चाहिए, अदरवाइज और कुछ नहीं देखना चाहिए। उस समय द्रौपदी भी नहीं देखनी चाहिए। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं इसमें कौन कौन से मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। तो यहाँ पे अगर बात की जाए दूध, तो दूध में बेसिकली जो दूध होता है, अगर हम उसको बॉईल करते हैं, अधिक ताप पर दूध बॉईल होता ही होता है, अधिक टेम्परेचर पर, यानी चाय की तरह हम उसे उबालते रहते हैं। तो उसमें क्या, तो आपने देखा है कि कौन सी विटामिन है जो गर्माहट या कहें कि जिसको हम शीतलता या कहें कि ठंडी जगह पर एब्जॉर्ब करते हैं, तो वो विटामिन सी है। तो यहाँ पे बेसिकली आप खुद से सोचिए कि जो विटामिन दूध में नष्ट हो जाएगा बार बार दूध उगालने की वजह से, तो वो कौन सा विटामिन नष्ट हो जाएगा? तो वो विटामिन सी नष्ट हो जाएगा। आप बताएंगे विटामिन सी क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। इतना डीपली नहीं पूछता, बट ऐसे कॉमन पूछ लेता है। दूध में विटामिन नहीं होता है तो सी नहीं होता है, सी का अभाव होता है, सी नगण्य अवस्था में होता है, कैसे भी आ जाए। ठीक है, यहाँ पे सी की जो मात्रा होती है वो होती ही नहीं है। चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं कि सी नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन के। विटामिन के करता है कि रक्त का धक्का बनाने में काफ़ी प्रभावी होता है। विटामिन ई के कैप्सूल हम लेते हैं जो ग्रीन कलर के आते हैं, वो क्या होते हैं? तो उनमें प्रजनन क्षमता बढ़ती है, युवापन लौट के आता है और देन आपके चेहरे पर ग्लो भी आ जाता है। तो चलिए यहाँ पे वी वाला नहीं लिखा, क्योंकि हमने उससे वर्बली बता देंगे। बोर्ड इतना मतलब ऐसा नहीं होता कि सब कुछ बोर्ड में समाहित हो जाए, उसमें सब कुछ डाला जा सके। ठीक है, तो विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, बेसिकली जल में घुलनशील होते हैं, वो हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं प्रोटीन की। तो प्रोटीन में क्या होता है? तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन तत्व पाए जाते हैं। प्रोटीन, वैसे भी प्रोटीन क्या है? तो प्रोटीन हमारा बिल्डिंग मटेरियल है, यानी बिल्डिंग खड़ी होती है, यानी हमारी जो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है उसमें कौन? प्रोटीन सहायक होता है। जो नए सेल्स का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं या उनकी बॉडी इतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, तो कहीं ना कहीं उनमें प्रोटीन की क्या होती है? कमी होती है। ठीक है, क्योंकि नए सेल्स का यानी यहाँ पे जायगोट का निर्माण भी प्रोटीन इसमें सहायक होता है। दो सहायक है, बट प्रोटीन इसलिए सहायक है कि उसको आगे बढ़ाएगा कौन? तो इसलिए प्रोटीन सहायक है, क्योंकि ये नई सेल्स का निर्माण करता है, हमारे शरीर की जितनी भी टूट फूट है, मरम्मत है, वो करता है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं विटामिन सी एवं ई एक क्या है? प्रतिऑक्सीकारक है। ये कैसे है? याद रखिएगा, विटामिन सी और ई कैसे हैं? तो प्रतिऑक्सीकारक विटामिन हैं। कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं गोल्डन राइस। जो आपके गोल्डन राइस है या कहें सोना चावल जिसको कहा जाता है, तो ये कैसे होते हैं? तो गोल्डन राइस जो है वो टीएम तकनीक से बनी धान की ऐसी किस्म है। कौन सी तकनीक इसमें यूज होती है? तो वो होती है टीएम तकनीक से बनी धान की एक ऐसी किस्म है जिसमें क्या होता है? बीटा कैरोटीन प्रचुर मात्रा में होता है। कई बार पूछा जा चुका है कि गोल्डन राइस में मौजूद होता है, तो आप बताएंगे कि बीटा कैरोटीन क्या है? गोल्डन राइस में मौजूद होता है। मैंने थोड़ा और यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये कौन सी तकनीकी से बनते हैं? तो ये बनते हैं जीएम तकनीकी से। ठीक है, ये किससे बनते हैं? तो आप बताएंगे ये जीएम तकनीकी से बनते हैं।
अब बात करते हैं पपीता की, जो हम लोग मुख्य तरह खाते रहते हैं पपीता, ठीक है। पपीता हुआ, सेब हुआ, केला हुआ, ये हम मतलब ह्यूमन जो कहें टेंडेंसी या फिर कहें कि सामान्य लोगों का जो एक चलन है फल खाने का, वो यही है कि केला, पपीता, चीकू, संतरा, इस तरह के, और सेब। तो यहाँ पे अगर बात की जाए, सेब बेसिकली कौन खाता है, जो बिल्कुल यहाँ पे डॉक्टरी चिकित्सा पर आधारित हो या फिर डॉक्टरी ट्रीटमेंट पर वो चल रहा हो, ठीक है। कॉमन पर्सन खाता है, बट टेस्ट के लिए उसको खाता है। तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं कि इसकी, तो ये क्या कह रहा है कि पपीते में मुख्यतः विटामिन यहाँ पे सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पपीते में क्या होता है, तो विटामिन सी क्या हो, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यहाँ पे एक टर्म याद रखिएगा, ये क्या कह रहा है, प्रचुर मात्रा में, क्योंकि इसकी मुलाकात आपको विटामिन ए में भी हो जाएगी, पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो नेक्स्ट, सूर्य की किरणों से प्राप्त विटामिन कौन सा होता है, तो आप बताएंगे विटामिन डी होता है। इसकी कमी से क्या होता है, तो इसकी कमी से रिकेट्स होता है। और इसका सृजन में क्या होता है, तो कैल्शियम, यहाँ पे कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। यानी विटामिन डी को निर्मित कौन करता है, तो कैल्सीफेरॉल करता है। या विटामिन डी की निर्माण में कौन होता है, तो कैल्सीफेरॉल होता है, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से भी फ्रेम हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट को, वह है जल में घुलनशील विटामिन है। जल में जल में घुल जाए ऐसे विटामिन कौन होते हैं, तो आप बताएंगे बेसिकली विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील है। बाद बाकी अदर जो विटामिन बचे वो किसमें है, तो वसा में घुलनशील है। ओनली 2 विटामिन ऐसे हैं जो जल में घुलनशील है, बाद बाकी सभी वसा में घुलनशील है। तो वसा में कौन से हो जाएंगे, तो विटामिन ए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने बी और सी रख लिया, तो याद रखेंगे ए लिया, फिर डी लिया, फिर ई लिया, के हो जाएगा। तो इस तरह से 4 विटामिन क्या है, बेसिकली वसा में घुलनशील है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे डी जो विटामिन है काफी इंपॉर्टेंट है और इसके कई टाइप्स भी हैं। तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं कौन कौन से टाइप्स हैं। वी मतलब यहाँ पे विटामिन डी के कौन कौन से टाइप है। अगर बात की जाए बेसिकली विटामिन डी की, तो यहाँ पे याद रखिएगा विटामिन डी3, विटामिन डी3 का रासायनिक नाम क्या है, तो यहाँ पे है कोलोकैल्सीफेरॉल। क्या है, विटामिन डी का रासायनिक नाम है, आ सकता है। तो याद रखिएगा विटामिन डी का रासायनिक नाम है, कॉल करना है किसको, कैल्सीफेरॉल को, ठीक है। कोलेकैल्सीफेरॉल है। अगर बात की जाए विटामिन यहाँ पे डी2 की, डी3 था वो, पहले डी3 है और फिर डी3 कॉल करेगा डी2 को, तो क्या हो जाएगा, आर्गो कैल्सीफेरॉल हो जाएगा। यहाँ पे कॉल की आर्गो को, तो कौन हो गया, आर्गो कौन हो गया, तो डी2 हो गया। और कॉल कौन करेगा, डी3 करेगा कॉल डी2 को, तो ये क्या हो जाएगा, तो कॉले कैल्सीफेरॉल और आर्गो कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल सेम है, तो आपको याद रखना है कि 3 वाला कॉल करता है डी को, तो इसलिए 3 वाला क्या हो जाएगा, कॉले हो जाएगा, और डी क्या हो जाएगा, तो आगे यहाँ पे आर्गो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे कुछ विटामिन दे रखे हैं और उनके रासायनिक नाम भी दे रखे हैं। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कौन सा विटामिन का क्या रासायनिक नाम है। अगर यहाँ पे बात की जाए विटामिन बी1 की, तो विटामिन बी1 को क्या कहा जाता है, तो राइबोफ्लोविन कहा जाता है। यहाँ पे बात की जाए किसकी, विटामिन बी1 की, तो विटामिन बी1 को क्या कहा जाता है, तो थायमिन कहा जाता है। विटामिन बी1 को क्या कहते हैं, तो थायमिन कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन टू की, ठीक है। विटामिन 2 को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं राइबोफ्लोविन। बहुत पूछा जाता है, विटामिन बी2 है, विटामिन बी2 है, तो आप बताएंगे राइबोफ्लोविन है। विटामिन बी1 है, थायमिन है। विटामिन बी6 है, तो बी6 क्या है, तो पायरिडॉक्सिन है। बी6 क्या है, तो पायरिडॉक्सिन है। अगर बात की जाए विटामिन सी की, तो ये क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक हो जाता है, इसका रासायनिक नाम है। अगर बात की जाए विटामिन ए की, तो इसको क्या कहते हैं, तो रेटिनॉल कहते हैं। इसकी कमी से क्या हो जाता है, रेटिना हो जाता है, जो आंखों की बीमारी होती है। चलिए विटामिन डी की बात करें, तो यहाँ पे कैल्सीफेरॉल है। अगर विटामिन ई को बात करें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोकोफेरॉल होता है। तो विटामिन ई क्या है, टोकोफेरॉल है। विटामिन डी क्या है, कैल्सीफेरॉल है। ये अभी हमने देखा था यहाँ पे कि इस विटामिन को बनाने में कौन है, तो कैल्सीफेरॉल है। और यहाँ पे बात करते हैं ए की, तो ये रेटिनॉल है। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, या नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं अपने पे, तो वो देखते हैं कि माँ का दूध जो नवजात के लिए होता है वो क्या होता है, संपूर्ण आहार होता है।
बेसिकली माँ का हो या किसी भी मादा उसका हो, तो उसमें जो 3 दिन आता है येलो कलर का पदार्थ, वो काफी हेल्पफुल होता है, क्योंकि वो क्या करता है, बच्चे में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यानी रोगों से लड़ने की उसे ताकत देता है। यहाँ पे डब्ल्यूबीसी का अधिक निर्माण होता है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी ही हमारे शरीर में सैनिक का कार्य करते हैं। याद रखिएगा, श्वेत रक्त कणिकाएं ही हमारे शरीर में जो बाहर से संक्रामक रोग आते हैं उनसे लड़ने का कार्य करती हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें क्या नहीं होता माँ के दूध में, तो आप बताएंगे इसमें लोहा आयरन का अभाव होता है। इसमें क्या नहीं होता, तो इसमें आयरन का अभाव होता है, क्योंकि लेडीजों को कहा जाता है आयरन अधिक से अधिक लीजिए। तो क्या दूध में किसका अभाव होता है, तो आयरन का बेसिकली अभाव होता है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भोजन का एक प्रमुख अंग क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा, कई बार मैं बता चुकी हूँ कि पूछा जाता है कि व्यक्ति अपने खाने में सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे लेता है, तो कार्बोहाइड्रेट से लेता है। सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन देता है, तो वसा देती है। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा हम खाने में ऊर्जा लेते किससे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट पदार्थों से। सबसे ज्यादा ऊर्जा हमें देता कौन है, तो वसा देती है। वसा 1 ग्राम में कितना देती है, 9 किलो कैलोरी, जबकि ये 1 ग्राम में कार्बोहाइड्रेट कितना देती है, याद रखेंगे 4 किलो कैलोरी। वसा 1 ग्राम में कितना देती है, 4 किलो कैलोरी। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा हमें कौन देता है, तो बेसिकली वसा देती है। सबसे ज्यादा ऊर्जा हम किस खाद्य पदार्थ से ग्रहण करते हैं, तो वो कार्बोहाइड्रेट होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, प्रोटीन का मुख्य तत्व क्या होता है, तो कार्बन होता है। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, काला, यहाँ पे है कालागंज। तो याद रखिएगा, लकवा लकवा जो हथौड़े में इस तरह से मार जाता है। तो लिथ्रिजम की बात की है, तो यहाँ पे ये क्या है, कसैरी दाल के अधिक मात्रा या प्रयोग से हो जाता है। ये कब हो जाता है, आप कसैरी दाल को कंटिन्यू अपने खाने में ऐड करते जाते हो, तब ये लकवा जैसी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, गाय के दूध, जो गाय का दूध होता है उसमें पीला और सफेदपन होता है, आपने देखा होगा। तो गाय का जो पीलापन है वो किस कारण है, तो कैरोटीन के कारण है। पूछा जा चुका है कि गाय का पीलापन किस कारण है, तो कैरोटीन के कारण है। अगर यहीं पर बात की जाए किसकी, के दूध में सफेदपन किसके कारण है, तो आप बताएंगे कैसीन के कारण है। दूध का सफेद होना कैसीन की वजह से, गाय के दूध का पीला होना यहाँ पे कैरोटीन की वजह से। कैसीन और कैरोटीन दोनों ही दूध में पाई जाती है, बस अर्थ है कि जो पीले कलर का होता है दूध, उसमें क्या हो जाता है, तो कैरोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो माँ का भी दूध क्या होता है, जिसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, वो माँ का जो 2-3 दिन तक दूध आता है उसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, क्योंकि उसमें क्या है, रोगों से लड़ने की क्षमता होती है। और यहाँ पे अगर दूध सफेद बनना है दूध, तो किस वजह से है, तो कैसीन की वजह से दूध का सफेद होना होता है। चलिए, दूध प्रोटीन को पहचानने वाला एंजाइम रेनिन है, यानी छोटे बच्चों में जो रेनिन एंजाइम है वो अधिक मात्रा में होता है, इसीलिए वो पूरा मतलब अपना पोषण दूध से ही लेते हैं, या कहें कि 6 महीने तक वो दूध पर ही निर्भर रहते हैं। इस वजह से उनके शरीर में रेनिन नामक पदार्थ या रेनिन नामक एंजाइम ये होता है, जिसकी वजह से वो दूध को पचा पाते हैं। ठीक है, दूध की जो प्रोटीन होती है उसको कौन पचाता है, तो रेनिन पचाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, स्टार्च है एक पॉलीसैकेराइड। स्टार्च क्या है, कई बार पूछा जा चुका है, तो पॉलीसैकेराइड है। एंजाइम है, तो प्रोटीन है। एंजाइम क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली आपको टर्म बता दें कि जो जंतु जगत से क्या करते हैं, वसा को ग्रहण करते हैं, वो अधिक उपयुक्त होती है वनस्पति वसा की। तो ये जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर मिल जाएगी, और आपने देखा होगा कि आज हमने लगभग सारी पीडीएफ यानी बोर्ड की सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर अवेलेबल करा दी है। अगर आप पर अब तक इसके लिंक नहीं है टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप के, तो आप जो ये वीडियो देख रहे हैं जी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो लिंक मिल जाएंगी, तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। क्योंकि जो भी क्लास में पढ़ाया जाता है केवल आपको सुनना है, सुनने के बाद उसका जो कंटेंट है केवल और केवल एक बार विजुअल कर लेना अपनी आंखों से, जिससे कि आपको वो पॉइंट और अधिक दिनों तक या और अच्छे से आपकी क्या हो, सब मेमोरी में सेट हो जाए। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में जब कोई चीज़ चली जाती है तो हम रिकॉल करते हैं, तो वो हमें याद आ जाती है। तो उसी कंडीशन पर हमें अपना मैटर रखना है कि हम रिकॉल करें और वो हमें याद आ जाए।
तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा है, तो विटामिन्स पढ़ी है, और विटामिन्स की में भी हो सकता है दूसरी क्लास भी हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।